गुरुग्राम से जहां नगर निगम के एससी के सस्पेंशन को लेकर मामला गर्मा गया है। एससी के समर्थन में नगर निगम के इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी आ गए हैं, निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और विंग के अधिकारी बिना किसी शर्त के निलंबन वापस हो इस बात के लिए सड़कों पर उतरे हैं। काम बंद कर दिया गया है, काम पूरी तरह से निगम का ठप है आज और दबाव बनाए जाने की कोशिश है कि निलंबन के जो आदेश दिए गए थे। आप जानते हैं कि कल गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे थे और काफी शिकायतें चूंकि एसी की मिल रही थी, शिकायतों के बाद उनकी ओर से निलंबन के आदेश दिए गए थे। अब नगर निगम के इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी हैं वो एसी के पक्ष में आ गए हैं। निलंबन वापस हो, बिना किसी भी तरह की शर्त के निलंबन वापस लिया जाए, ये दबाव बनाए जाने की कोशिश है। हालांकि कितना दबाव बन पाएगा क्योंकि आदेश गृह मंत्री अनिल विज के हैं और वो अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। औचक निरीक्षण की बात हो, तत्काल कार्रवाई की बात हो तो अनिल विज काफी एक्टिव, काफी आक्रामक नजर आते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें, क्योंकि गृहमंत्री अनिल विज पहुंचे थे कल और बैठक भी उनकी ओर से अटेंड की गई थी, बैठक में भी मौजूद रखे। शिकायतें मिली थी मेयर की ओर से और बाकी पार्षदों की ओर से भी शिकायतें की गई थी, जिसके बाद नगर निगम के एससी को सस्पेंड किए जाने के आदेश दे दिए गए थे अनिल विज की ओर से। अब आज ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा कि चूंकि नगर निगम के जो इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी हैं वो एसी के पक्ष में आ गए हैं। निलंबन वापस हो और बिना किसी भी तरह की शर्त के निलंबन वापस हो, इस बात की मांग की जा रही है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं गुरुग्राम। खबरों तक के संवाददाता करण जयसिंह लाइव जुड़ गए हैं। करण, कल की अनिल विज की ओर से कार्रवाई की गई और आज नगर निगम के अधिकारी एसी के पक्ष में आ गए थे कि निलंबन वापस हो और बिना किसी भी तरह की शर्त के निलंबन वापस लिया जाए। बिल्कुल ज्योति, देखिए कल अनिल विज ने कार्रवाई करी मंत्री ने, क्योंकि मेयर जो है और तमाम पार्षद जो हैं वो मंत्री के पास गए थे। ये गुहार लगा रहे थे कि जो एससी है जिसने बदसलूकी की है उसको निलंबित किया जाए, जिस पर हालांकि मंत्री अनिल विज ने उसको निलंबित कर दिया। जिसके बाद आज जो तमाम इंजीनियरिंग विंग है वो हड़ताल पर है। सभी जो कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी कार्य वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कार्रवाई कराई गई है मंत्री से ये कह के करवाई गई है, अनिल विज से ये कहा गया है कि वो सदन की बैठक थी। हालांकि वो सदन की बैठक नहीं थी, वो एक सामान्य बैठक थी और जो एससी थे वो मेयर से किसी और बात को लेकर उनकी बातचीत हुई थी और जो मंत्री जी को बात बताई गई है वो सच नहीं है। जो तमाम जो कर्मचारी हैं इंजीनियरिंग विंग के वो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी के विरोध में आज इंजीनियरिंग विंग के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि उनकी तरफ से कि पेन डाउन किया गया है, यानी वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे, अपनी कलम तक नहीं उठाएंगे और ना ही अपनी। अच्छा करण, आपने जो बताया कि उसके मुताबिक दो बातें थी कि गलत जानकारी दी गई है मंत्री जी को, ये कहना के या एससी का पक्ष भी नहीं सुना गया है। अब बात तो ये है कि कहा यह जाए कि एससी का पक्ष जाना जाए, उनकी बात को सुना जाए, लेकिन यहां सीधे तौर पर यह कहना है कि निलंबन वापस हो बिना किसी शर्त के। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना भी है और ये एक चेतावनी भी दी जा रही है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक इंजीनियरिंग विंग काम नहीं करेगी। आप देखिए कि नगर निगम गुरुग्राम का जहां विकास कार्यों में सबसे बड़ा नगर निगम है पूरे हरियाणा का और तमाम जो शहर के विकास कार्य हैं उसकी जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विंग के ऊपर है। अगर इंजीनियरिंग विंग काम नहीं करेगी तो तमाम समस्याओं का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 400 के करीब कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं और एक भी कर्मचारी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। पूरी जो विंग है इंजीनियरिंग की वो पूरी विंग हड़ताल पर है। ऐसे में ये कहा गया है कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग हड़ताल पर रहेंगे और जब तक इनकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल जो है ये यूं ही जारी रहेगी। तो ज्योति, एक बड़ा जो सवाल है वो यही लगातार खड़ा होता जा रहा है कि जब आखिर निलंबन वापस को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, क्या अब मंत्री अनिल विज क्या बातचीत करेंगे इस कर्मचारी से जिस अधिकारी को निलंबित किया गया है, क्या उससे भी बातचीत की जाएगी, क्या उसका पक्ष भी जाना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद हमारे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। कल क्या कुछ हुआ था आपकी जुबानी जानेंगे, क्योंकि एससी को निलंबित कर दिया गया गृह मंत्री की ओर से और अब आपके नगर निगम के जो इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी हैं वो पेन डाउन हड़ताल पर चल रखे हैं। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मेरी 5-6 दिन पहले मीटिंग थी एक जी। हाँ, निगम की मीटिंग चल रही थी, उसमें एससी बैठे हुए थे तीनों
और हमारे एजुकेशन कमीशन थे और हमारे सीईओ थे और भी अधिकारी थे उसके साथ में, और मेरी टीम बैठी हुई थी। अब वो मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग से पहले मैंने 4 दिन पहले रमेश जी को एक काम सौंपा था जी फोन पर कि भी एक 22 नंबर वार्ड के 50 लोग मेरे सामने बैठे हैं, 50-55 लोग थे, और वो फोटो लेकर आए थे अपने 3 गलियों की जो शीवर की ओवरफ्लो और उनके घरों में टॉयलेट का, लैट्रिन का पानी भरा हुआ था, जिससे कि वो 3 दिन से ना खाना बना पा रहे थे अपने घरों का, ना उसके पानी की निकासी हो पा रही थी किसी भी तरीके से, क्योंकि इतनी ब्लॉकेज थी उसमें और ओवरफ्लो पूरी तीनों गलियां भरी भरी हुई थी। तो वो फोटो देख के मेरे को बड़ा वो हुआ कि ये क्या है, 3 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, और ये समस्या हमेशा 3-4 महीने 6 महीने से इनकी चली आ रही थी। अच्छा। तो किसी ना किसी तरीके से ये लोग करा रहे थे, मगर वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। वहाँ के पार्षद भी इतना मेहनत कर रहे थे कि इस काम को लेके उन्होंने बहुत सक्रिय रहे हैं, मगर उनका काम नहीं हो पा रहा था। अब उस बीच में मैंने उनको कहा कि ये रमेश जी, ये आपका वो था, इसको जरा एक बार 15 मिनट निकाल के इन तीनों गलियों का सर्वे करके मेरे को बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये सही क्यों नहीं हुआ, और इसमें क्या है कि जो हम जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। बस मेरे को इस चीज की रिपोर्ट देना, आप जाके देख के। वो करेंगे कि मैं एक्शन को भेज दूंगा। मैंने एक्शन को भी भेज देना, मगर मैं आपकी रिपोर्ट ज्यादा वो समझूंगी, क्योंकि एक्शन कई बार कुछ का कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं। मैं कहा एक बार आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा मुझे, क्योंकि ये चीज मैंने उनको बोली। बस मैं करेंगे, मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, बहुत जरूरी मेरी मीटिंग चल रही है, मैं मीटिंग के बाद जाना, अभी मत जाना, मेरे को जरूरी ठीक है। तमाम शिकायतें आप लोगों की ओर से थी मधु जी, और मंत्री जी की ओर से कार्रवाई कर दी गई, लेकिन अब जो इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि गलत जानकारी मंत्री जी को दी गई और सदन की बैठक नहीं थी, ऐसा ही कुछ कहा गया, और ये गलत जानकारी दी गई है। गलत जानकारी के आधार पर कार्रवाई करवा दी गई है एसी पर। नहीं जी, मेयर जब बैठक ले रही हैं और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, और अगर अधिकारी बिना बताए, बिना सूचना करे अगर चले जाएगा, उल्टा सीधा बोल के जाएगा कि ये मेरे बस की काम नहीं है और मैं नहीं करूंगा, अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेयर की सीट है वो किसकी है, ये बताइए आप मुझे। सर, जनता की है, जनता के काम के लिए हम बैठे हैं, पार्षद हमारे जनता के काम के लिए बैठे हैं, तो वो काम नहीं पूरा होगा तो उसका क्या, किसका वो होगी? ठीक है, जनता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं और जनता के लिए ही निलंबन हो गया, ठीक है, लेकिन अब जो अधिकारी मैडम हड़ताल कर रखे हैं उनका ये कहना है कि बिना शर्त के निलंबन वापस हो, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रखेगी, यानी निगम का काम नहीं होगा। नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि हमारे अनिल विज जी ने जो ये फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है, और एक इस चीज को आज की बात नहीं है, कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की अगर इस तरीके से अवहेलना होगी तो ये गलत चीज है, ये पूरी सरकार की तौहीन है, क्योंकि इस सीट पे जब मैं बैठी हूँ तो मेरे को जनता ने बिठाया है, ठीक है, और इस चीज का मैं अपने जनता के क्या ऐसा कुछ हुआ कि एसी की बात को ही नहीं सुना गया, उनको पक्ष नहीं जाना गया? नहीं जी, तानाशाही रखा गया है इन्होंने, अधिकारियों ने अपनी हमेशा अपनी मनमानियां करते हैं, और ये इन्हीं के बीच की भी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के बारे में जरूर बोलता है इस चीज को जी, कि गलत चीजें बोल रहा है ये। ठीक है, आखिरी जवाब आप दीजिएगा, क्या अब इस फैसले पर? नहीं, मैं मीटिंग में बैठी हुई थी। ठीक है, अधिकारियों या कर्मचारियों का दबाव आप लोगों पर हो सकता है, या फिर रिव्यू किया जा सकता है कि इस फैसले को, इनकी हड़ताल को देखते हुए? नहीं, निलंबित वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। निलंबन का फैसला वापस नहीं होगा, हालांकि फैसला है गृह मंत्री अनिल विज का। मेयर की ओर से शिकायत की गई थी और पार्षदों की ओर से शिकायत की गई थी, बड़ी कार्रवाई की गई गृह मंत्री की ओर से। क्या कुछ उनकी ओर से कल कहा गया था वो भी आप जान लीजिए। उन्होंने बताया कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय एससी मीटिंग को छोड़कर वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कि आप मीटिंग को छोड़ के चले जाएं, तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो निलंबित एसी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद मैम। बड़ी कार्रवाई हो गई कल आप पर, क्या कुछ हुआ था? क्योंकि मधु आजाद मेयर तो हमारे साथ जुड़ी, उनकी ओर से कहा गया कि आपकी ओर से कहा भी नहीं माना गया, बदसलूकी भी की गई, मंत्री जी की ओर से कार्रवाई कर दी गई। नहीं मैम, ऐसा नहीं है मैम, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मैम। क्या हुआ था
कि मैम ने मेरे को ये कहा था कि 22 वार्ड के अंदर जाकर के कोई सीवर ब्लॉक है, आप उसको देख के और उसको हल कराओ। मैंने मैम सीओ जीएमडीए सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, एनजीटी की मीटिंग थी जिसमें मैं, मेरे कमिश्नर साहब, मेरे एडिशनल कमिश्नर, हम मीटिंग में गए हुए थे। मैंने उस काम के लिए अपने एक्शन को डिप्यूट किया था और एक्शन ने वो काम मैम रात तक कराया है। और जिस बारे में मैंने वार्ड के काउंसलर को उनको फोन करके भी इंटीमेशन दे दी थी और उन्होंने बताया था जी एक्शन साहब से मेरी बात होगी, हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल मीटिंग में क्या हुआ था? आपकी बात सुनी गई थी? नहीं मैम, कल हमारे को बुलाया नहीं गया था। ठीक है, बोली नहीं दिया गया था। बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे को बुलाया ही नहीं गया था। ठीक है, कल आप लोगों को बुलाया ही नहीं गया था, ये आपका कहना है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। करण, आपका बहुत शुक्रिया, आप जानकारी दे रहे थे इस खबर पर। तो पेन डाउन हड़ताल कर दी गई है इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों की ओर से निलंबित एससी के पक्ष में, लेकिन क्या दबाव बनेगा? क्योंकि अनिल विज पर तो नहीं लगता कम से कम किसी तरह का प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाएंगे, दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि वो अधिकारियों पर औचक निरीक्षण को लेकर, कार्रवाई को लेकर, तत्काल कार्रवाई को लेकर जाने जाते हैं। और कल भी ठीक इसी तरह से उनकी ओर से कार्रवाई की गई है। अब मामले में क्या कुछ होता है और कैसे सुचारू रूप से निगम का काम शुरू हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो गुरुग्राम के मेयर को भी आपने सुना, कल अनिल विज की ओर से क्या कहा गया था वो भी आपने सुना, और निलंबित एसी को भी आप सुन रहे थे।